या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन में माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। मां चंद्रघंटा भक्तों को वैभव और आनंद प्रदान करती है। माता का यह नाम उनके सिर पर सजे मुकुट की वजह से है। उनके मुकुट में एक अर्ध चंद्रमा शोभायमान है जिस पर एक घंटा लटक रहा है। इस घंटे की ध्वनि मात्र से चारों दिशाएं और तीनों लोग आनंदित हो उठते हैं, वहीं शत्रु भयभीत होने लगते हैं। माता की 10 भुजाएं हैं और इनकी कांति तपते हुए सोने के समान है। इनके गले में सफेद पुष्प की माला है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। माता चंद्रघंटा कुंडलिनी शक्ति के तीसरे स्थान मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं, जो साधक को अपार शक्ति और तंत्र मंत्र को नियंत्रित करने की क्षमता देती हैं। ग्रह नक्षत्रों में माता चंद्रघंटा मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं, जो युद्ध के कारक ग्रह माने जाते हैं। माता स्वयं 8 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध की मुद्रा में स्थित रहती हैं। 2 भुजाओं से माता भक्तों पर स्नेह और कृपा बरसाती हैं। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो युद्ध में शत्रुओं का रक्त पीने के लिए उतावला रहता है। माता चंद्रघंटा के विषय में ऐसी कथा है कि महिषासुर का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। माता चंद्रघंटा शिवा रूप में भी हैं और इसका साक्षी इनका तीसरा नेत्र है। माता चंद्रघंटा की पूजा से परिवार में सुख शांति आती है और संपन्नता आती है। माता चंद्रघंटा के गले में सफेद पुष्प की माला है। इनकी प्रसन्नता के लिए आप नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन में एक बात का खास ध्यान रखें कि पूजा करते हुए घंटी की ध्वनि जरूर करें। पूजा की शुरुआत माता चंद्रघंटा के मंत्र ओम चंद्रघंटाय नमः के जप से करनी चाहिए। इसके बाद माता को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए। माता को सफेद चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप सफेद पुष्प उन्हें अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यह न हो तो आप उन्हें लाल गुड़हल भी अर्पित कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा के बाद उन्हें प्रसाद और भोग अर्पित करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयां माता को अति प्रिय हैं। इसके अलावा मिश्री या खीर का भोग भी आप माता को लगा सकते हैं। माता की पूजा के बाद आपको दुर्गा चालीसा अथवा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद माता की आरती और उसके बाद प्रसाद का वितरण आपको करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। माता चंद्रघंटा की आप पर अनुकंपा बनी रहे। देखते रहें नवभारत टाइम्स.com। धन्यवाद, नमस्कार।